हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। आइए, आज जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एकदम डिटेल में समझ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक इसको हम लोग समझेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत क्या होता है, करंट क्या होती है और कैसे बनता है। अगर एक बल्ब हमारे पास होती है, वो जलती है तो वो क्यों जलती है और कैसे जलती है। जैसे हमारे पास बाबू यहाँ पे एक बल्ब है, वो देख लेते हैं हम लोग। ये है, ठीक है। अगर ये जल रही है तो ये कैसे जल रही है, ठीक। अगर ये जल रही है तो ये कैसे जल रही है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो क्यों ये बंद हो गई, फिर से ऐसे कर दिया गया तो क्यों ये जल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो वायर है ये क्या है, एक कंडक्टर है, एक चालक है, ठीक है। और इस चालक के जरिए क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बाबू, स्थानांतरण हो रहा है। जब इस चालक के जरिए इसमें इलेक्ट्रॉन का बाबू क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। और ये बल्ब जो है इससे क्या है, कनेक्ट है। तो यानी बल्ब में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। अगर बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें करंट बन रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही क्या बनता है, करंट बनता है। जब इसमें करंट बन रहा है तो लाइट क्या हो रही है, जल रही है। अभी इसको हल्का सा इससे दूर कर दिया जाए तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अब हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा है यानी लाइट नहीं बन रही है, यानी अब बल्ब जल रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको इसमें सटाया, थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, जल गई। यानी क्या होने लगा, अब बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगा ना, होने लगा कि नहीं। तो क्या होगी, लाइट जल गई ना, हटा दिया फिर बंद हो गई, फिर से लगाया फिर जल गई। तो लाइट कैसे बन रही है बाबू, बल्ब कैसे जला, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें क्या बनेगी, करंट बनेगी बाबू। जब करंट बनेगा तभी बल्ब जलेगा, वरना बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत शॉर्ट एकदम आसान भाषा में डिफिनेशन लेके आया हूं, कोई गलत भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखते हैं क्या बाबू लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वो एकदम वैसा लैंग्वेज था, लेकिन इसको हम लोग जो बुक में लिखने वाला लैंग्वेज होगा, जो कॉपी में एग्जाम में लिखेंगे। क्योंकि बाबू ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो वो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप हाई स्कूल में, चाहे आप बिहार बोर्ड से, चाहे आप यूपी बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस बार में जो अब की बार क्लास 10th के बच्चे होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनके लिए है। अब डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा बहुत आसान भाषा में। अगर इतना आप लिख देंगे ना तो आपका नंबर पक्का, कटने वाला नहीं है। हमने डिफिनेशन बाबू क्या देखा, हमने देखा किसी चालक यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का लगातार बहने को विद्युत धारा कहते हैं। जब भी क्या बोल रहा है, किसी चालक यानी कंडक्टर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लगातार बहना, इलेक्ट्रॉनों का लगातार बहना क्या कहलाता है, विद्युत धारा यानी बाबू इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। एकदम आसान भाषा वाला है, किताबी वाला नहीं है, देख लेना उसको। फिर देखो एसआई मात्रक उसका क्या होता है बाबू, एम्पियर। यानी उसका एसआई मात्रक, उसको बाबू जो उसका मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसका प्रतीक यानी सिंबल क्या होता है, आई। इसको आई से हम लोग दर्शाते हैं। अगर कहीं भी ऐसे लिखा होगा आई, मतलब समझ जाना बाबू किसकी बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसको मापने वाला यंत्र, इसको किससे मापा जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ जाएगा कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र बताइए कौन सा है, या देख बोल देगा कि ऐसे दे देगा कि एम्पियर, वो एमीटर क्या है, एमीटर से क्या किया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। बोलेगा विभवांतर नापा जाता है, बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है, बोल देगा बीपी नापा जाता है। तो आपको उसमें क्या करना, चूज करना होगा। तो ये भी ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है, अमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर, ठीक है। उसके बाद बाबू इसका सूत्र क्या होता है कि I बराबर Q बाई T, I बराबर Q बाई T। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बाई T।
आई यहाँ पे क्या है वो धारा है, यानी इसको एम्पियर से नापेंगे। क्यू बराबर क्या है आवेश, यानी इसका जो प्रतीक होता है कूलाम होता है। और टी बराबर होता है समय, समय का क्या होता है सेकेंड होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। सबसे जरूरी जो आपके पास बाबू ये है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद करिए बेहतर ढंग से। अगर आपका बाबू ये क्लियर रहेगा, फॉर्मूला इसमें बाबू केवल फॉर्मूला याद करना है और थोड़ा बहुत डिफिनीशन को रटनी है। ठीक है, ये दो काम इसमें आप करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं आपके 2-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ ऐसे ही। सबसे पहले एक चीज और, हाँ इसको अगर याद करने का ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, अगर आप भूल जाएं कि ये क्या कैसे होता है तो इसको याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। क्या सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन आएगा, धारा बनेगी, धारा बनेगी और बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, आपसे घर में कोई पूछ सकता है ना कि बाबू लाइट कैसे जलती है, बल्ब हमारे घर में क्यों जलता है, कैसे जलता है, तो सबसे बढ़िया उसका एक ट्रिक है क्या कि इलेक्ट्रॉन आएगा, धारा बहेगी, बल्ब जलेगा। इलेक्ट्रॉन आएगा यानी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में क्या करेगा बाबू, क्या करेगा स्थानांतरित करेगा, धारा बनेगी यानी उसमें फिर क्या होगा करंट बनेगा। अगर वो करंट बन गया तो नहीं बल्ब जल गया, खत्म कहानी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए और मैं लेके आता हूं क्वेश्चन। आइए बाबू, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवेश होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हमारा टॉपिक क्या है बाबू, आवेश। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो बाबू ये आवेश जो है ये होता क्या है, आवेश बाबू वह गुण है, किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद वह गुण है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने तरफ प्रतिकर्षित करती है या आकर्षित करती है, ढकेलती है या खींचती है। आवेश वो एक गुण है बाबू। आवेश क्या होता है, आवेश के पास, आवेश लिख देता हूं कि किसी वस्तु में मौजूद वह गुण है जो किसी वस्तु में मौजूद वह गुण जो किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, क्या करती है बाबू, आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। बाबू आवेश वह गुण है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, एक दूसरे से बाबू चाहे प्रतिकर्षित करेगी यानी दूर करेगी, चाहे आकर्षित करेगी यानी पास करेगी। बाबू ये दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं ये दो होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है धन आवेश, पॉजिटिव आवेश यानी प्लस, दूसरा होता है नेगेटिव आवेश, ये होता है धन, ये होता है ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज। ठीक है, तो बाबू देखो अगर मैं आवेश की बात कर रहा हूं तो एक चीज और, अब दिमाग में तो है ही आ रहा होगा ना कि भैया ये आकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित कब करेगा, कब ये अट्रैक्ट होगा और कब ये क्या होगा, रिपल होगा, ये तो मन मार रहा होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जब क्या होगा, जब
दोनों साइन क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, सेम। जब क्या होगा, साइन सेम होगा तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित यानी रिपल करेंगे, यानी दूर करेंगे। लेकिन जब क्या होगा, साइन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा तो क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, आकर्षित करेंगी। जैसे हम लोग हैं तो क्या हम लोग बाबू क्या करते हैं, रिलेशनशिप में बाबू किसके साथ आते हैं, फीमेल के साथ। अगर मेल है तो क्या करेंगे, फीमेल के साथ ही आते हैं, किसमें, रिलेशनशिप में। तो क्या हम लोग का जेंडर तो सेम नहीं है ना, अगर सेम जेंडर तो बाबू क्या हम लोग आते रिलेशन में, नहीं आते। तो क्या है, जेंडर क्या है, अपोजिट है, इसलिए हमने क्या है बाबू, आए रिलेशन में। वैसे सेम ये है, अगर ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे बाबू, सेम हो जाएंगे ना, तो पास आ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये अपने डिफरेंट वाले साइन को ढूंढती है। अगर माइनस है तो प्लस वाले को ढूंढेगी, अगर बाबू प्लस है तो किसको ढूंढेगी, माइनस वाले को ढूंढेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आकर्षण कब होगा और बाबू प्रतिकर्षण कब होगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर माइनस माइनस या फिर क्या हो सकता है, या प्लस प्लस हो, यानी क्या बोल सकते हैं, साइन सेम, चिन्ह सेम होगा। जब क्या होगा, साइन इसका यानी सेम होगा। और जब क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस या और माइनस कॉमा प्लस, तो क्या होगा बाबू, प्रतिकर्षण। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए इसको यहाँ ऊपर लिख दो, सर दिख रहा है। ओके ठीक है, ये हो गया ना, इसको देख सकते हैं बाबू यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको देखा, अगर बाबू साइन क्या है, देखो सेम है ना, तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर साइन क्या है बाबू, सेम है, तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। बाबू जब प्रतिकर्षण होगा कब होगा, जब चिन्ह क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, अगर चिन्ह क्या है, डिफरेंट है यानी अलग अलग है, जैसे प्लस का माइनस है और या माइनस का प्लस है, तो क्या होगा बाबू, आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट तो क्या होगा, आकर्षण। अगर साइन सेम तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, ओके चलिए ये नोट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं क्वेश्चन लगाता हूं इसको, जल्दी नोट कीजिए इसको, टाइम नहीं है। ओके ठीक है, आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको बाबू देख लो, पहले नोट करना है क्वेश्चन। कभी भी बाबू अगर जो आपको सॉल्व करना है तो तीन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जो दिया है उसको लिख दो, जो दिया है उसको लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो पूछा है फिर क्या लिखो, जो निकालना है उसको लिखो, जो ना है उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, फॉर्मूला लगा दो, लगा दो। ठीक, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो पॉइंट दिया है उसको लिख देना है। उसके बाद जो पॉइंट निकालना है उसको ध्यान दो। उसके बाद लास्ट में जो फॉर्मूला बैठ रहा है उसको लगा दो। ठीक, बस इतना काम करना है और उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है क्या होगा उसका, कि I बराबर क्यू बाई टी। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, क्यू दिया है, कितना दिया है 20, टी बराबर हमको बाबू दिया है, कितना दिया है 5। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा यानी I निकालना है। अब बताओ, अगर I निकालना है बाबू तो I के लिए फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला क्या था, I बराबर था Q/T, ये था फॉर्मूला ना, ठीक है। तो बाबू उनको क्या क्या दिया है, Q बराबर कितना दिया है 20, T बराबर कितना दिया है 5, 5 का नियम 5, 5 चौक 20, तो बाबू I बराबर कितना आ गया 4। और विद्युत धारा का बाबू क्या है, SI मात्रक क्या था, मात्रक क्या था एम्पियर, यानी एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये बाबू हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए आइए बाबू, हमारे पास देखिए वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ बाबू अलग नहीं है, क्वेश्चन एकदम सेम है। क्या बोल रहा है, यदि 40 सेकेंड बाबू सॉरी यदि 40 कूलाम आवेश 8 सेकेंड में बहता है तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहा है, अगर बोल रहा है 40 कूलाम, यानी 40 कूलाम क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। आवेश कै गो प्रकार के, दुई गो प्रकार के, कौन कौन से, दुई गो धनात्मक, दुई गो ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार के, दो धनात्मक, दुई गो ऋणात्मक, एक याद रहे के चाहिए। क्या बोल रहा है, यदि 40 कूलाम आवेश 8 सेकेंड में बहता है तो धारा ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहले देख लो क्या क्या दिया है। Q बराबर हमारा क्या दिया है 14C, और हमारे पास T बराबर दिया है 8 सेकेंड, ठीक है। आइए, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, हमको निकालना क्या है, पहले ये देख लो, और निकालना क्या है, निकालना है I बराबर 4, क्या निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जो तीनों जिसमें एकदम फिक्स बैठ जाए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, I बराबर Q/T, ठीक है। तो आइए, Q बराबर कितना है वो 40 कूलाम है, और T बराबर कितना है 8 सेकेंड, 8 करने हम 8 पंचे 40, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। बाबू जब कूलाम बटे सेकेंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर, इसको कूलाम प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे क्या बोलते हैं कि I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। या इसे खाली से A लिख दो, एम्पियर ना लिख के 5A लिख दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। और ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, ये करा के याद कर लेना, याद करना है, ध्यान रहे। ठीक, ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। समय नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन लगवाए जाए, लेकिन आप फिर भी ठीक है, अगर ऐसे आप लोग 2-3 क्वेश्चन और लगा लेंगे तो ये टॉपिक आपकी एकदम क्लियर रहेगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।